दोस्तों बिहार में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मोतिहारी में अवस्थित है, उसकी वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है नॉन टीचिंग पोस्ट पे। वेरियस पोस्ट है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, इसके अलावा लाइब्रेरियन और भी तमाम तरह के अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आप सबको बता दो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है रन किया जाता है और ये जो अवस्थित है वो बिहार के मोतिहारी में अवस्थित है। अब इसमें जो है नॉन टीचिंग के पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो सिलेक्शन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो कंडक्ट कर रही है। इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो 1 दिसंबर से ही शुरू है। 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी करेक्शन करना हो तो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा। फॉर्म फी थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जॉब है फ्रेंड्स, परमानेंट जॉब होने वाला है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको जॉब यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो 48 पदों की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे तो वेरियस पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे सिस्टम एनालिटिक, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इंजीनियर, प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ पे 3 पद है, सिक्योरिटी ऑफिसर के 1 पद है। इस तरह से एक 2 पद है। अपर डिवीजन क्लर्क के 5 पद है, लाइब्रेटरी असिस्टेंट के 4 पद है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के 1 पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क के 9 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के 1 है, एमटीएस के 2 है, ड्राइवर के 3 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 4 पद है। तो इस तरह से वैकेंसी जो है 48 पदों वैकेंसी निकाली गई है। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म वाले जो अप्लाई लिंक है उस पर आएंगे। देखिए, आप गूगल ओपन करेंगे, यहाँ जाके लिखेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। इतना आप जैसे लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा dshelpingforever.com। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आएंगे तो MGCU, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। यहाँ पे इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं बोला गया है साइंस के साथ, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं बोला गया है और ड्राइवर के लिए 10वीं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री, LDC के लिए आपका बैचलर डिग्री बोला गया है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका जो है लाइब्रेरी इन बैचलर डिग्री बोला गया है या इंफॉर्मेशन साइंस। इस तरह से आप जो है क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई पे चले जाएंगे, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम अप्लाई लिंक पे आते हैं। जैसे आप अप्लाई लिंक पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा आपको। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है देखिए ये MGCU का वैकेंसी आपको दिख जाएगा और अभी इग्नू की वैकेंसी आई हुई है। इग्नू में सिर्फ 12वीं पास पे 150 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है, तो वो भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इसके जस्ट बाद, तो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इग्नू वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं। अब क्या करना आपको फॉर्म भरने के लिए, यहाँ देखिए ऑप्शन है लेटेस्ट न्यूज CURE, इस पे आप क्लिक करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट इसको बोला जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म यहाँ पे खुलेगा और थोड़ा सा समय भी लग सकता है फॉर्म भरने में, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट कभी कभी धीरा भी चल रहा है, बहुत स्लो हो जा रहा है कभी कभी। तो आप इस पे क्लिक कर दिए हम। अब देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछेगा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार, आप इसको चुनाव कर लेंगे। और भी वैकेंसी यहाँ चल रही है, जैसे की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम मोतिहारी के बारे में समझते MGCU के बारे में, इसको चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे इतना चुनाव करके आप कंटिन्यू करेंगे, अब इसके लिए स्पेशल वेबसाइट यहाँ देखिए आ गया, देख रहे ना, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। अगर आप यहाँ स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा यूनिवर्सिटी आप चुनाव कर सकते हैं। इग्नू का भी सेम यही प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में देखेंगे कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी दिखाएगा, सारा चीज दिखाएगा। आप यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ प्रोसीड करना है। इसके बाद अपना पूरा नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मदर्स नेम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। ये अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें से कोई भी एक ID प्रूफ आप चूज करेंगे, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या अदर वैलिड गवर्नमेंट ID एक्सेप्ट आधार नंबर।
मतलब अक्सर आधार नंबर को छोड़ के दूसरा कोई आईडी प्रूफ, तो इसमें से कोई आईडी प्रूफ आप चुनाव यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज करते हैं सपोज, तो यहाँ पे हमने जो है बैंक पासबुक, अब यहाँ पे हम बैंक का नंबर लिख देंगे, वो आइडेंटिफिकेशन, डीएल चूज करें तो डीएल नंबर लिख देंगे, पैन कार्ड चूज करें पैन नंबर लिख देंगे। ऐसे आपको क्या करना है बताना है। यहाँ एड्रेस लिखना है, यहाँ प्रीमिसेस नंबर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए अगर आप गाँव से हैं तो यहाँ सिंपल विलेज लिख दीजिए, यहाँ पोस्ट लिख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ थाना लिख दीजिए, क्योंकि आपको प्रीमिसेस नंबर ये सब तो पता होगा नहीं ना, क्योंकि गांव में ऐसा होता नहीं है। शहर में अगर आप रहते हैं तो शहर जैसा जो भी आपका मकान संख्या, फ्लैट, गली नंबर, हाउस संख्या जो भी होता है अच्छे से लिखेंगे, अपना एड्रेस को लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना कंट्री चूज करेंगे, यहाँ राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक जो है आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउजिंग हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनाव कर लेंगे, उसके बाद पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, तो अगर सेम है प्रेजेंट की तरह, देखिए प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा था, यहाँ परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, तो इसको सेम है तो सेम कॉपी कर लेंगे, अलग है तो अलग आप लिखेंगे। यहाँ एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आप जैसे वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस भी आपको खुल के आ रहा है कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच पासवर्ड होना चाहिए और अपर लोअर केस यूज करते हुए आपको पासवर्ड को यहाँ पे बनाना है। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे बना लिया हूँ। क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी चूज करेंगे और उसका आंसर कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही इस प्रकार से आएगा, आपको जो है टिक कर देना इन सभी चीजों को कि हाँ सारा चीजें सही है। यहाँ एग्री करेंगे, अगर लग रहा है रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट करना एडिट कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले। अब यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, इस पे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। इस तरह से आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। आप ईमेल पे गया है, ईमेल ओटीपी बोल रहा है, तो ईमेल वाला ओटीपी चेक करेंगे, ईमेल यहाँ ओटीपी लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के वेरीफाई करेंगे। ओटीपी लिख के जैसे आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। बोला जा रहा है कि प्लीज लॉग इन करके अपना पोर्टल पे कंप्लीट करिए फॉर्म को। अब ओके करेंगे, यहाँ पे फिर से चुनाव करेंगे MGCU और फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड और इस पिन को यहाँ लिखेंगे और यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो सभी स्टेप को देखिए समझिए। यहाँ पे कैटेगरी बताना जनरल है या ओबीसी है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो यहाँ पे बीसी ईबीसी नहीं आएगा। आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी अपना सेंट्रल लेवल वाला जो कैटेगरी मान्य है वो आपको देना होगा। जैसे बिहार में क्या है, अगर आप बिहार से फॉर्म भरेंगे तो ओबीसी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बीसी और ईबीसी, ठीक है ना। वही सेंट्रल लेवल पे आपको जो है ईबीसी नहीं दिखता है, आपको ओबीसी में ही बीसी ईबीसी ऐड होता है। तो ओबीसी दिखता है, एससी एसटी जनरल और ईडब्ल्यूएस 5 कैटेगरी दिखता है। लेकिन वही बिहार से तो 6 कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भले ये यूनिवर्सिटी बिहार में है लेकिन आपका जो जॉब है ना वो केंद्रीय जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको देना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे बताएंगे 40% से ज्यादा या लेस देन 40% या नो, तो यहाँ पे बताएंगे। आर यू डायबिटिक, मधुमेह की बीमारी है, यस नो में आपको बताना है। एनुअल इनकम फैमिली का क्या है, आपका 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, देख रहा ना यहाँ स्लैब बना हुआ, अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेंगे। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ सिंगल का ऑप्शन है अनमैरिड का, मैरिड है तो मैरिड। अब ये पूछ रहा है आर यू डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन, अगर इस तरह कैंडिडेट्स आप हैं तो यस करिए वरना नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो बताएंगे। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करिए वरना नो करेंगे। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, यहाँ एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, आपको मिलाते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे अपना जो है फिर से कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में ये पूछ रहा है कि आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नो करके और इस कैप्चा कोड को भर के यहाँ एग्री करके और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो यस करेंगे। यस करते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे बोलेगा कि आप अपनी स्वेच्छा से जो है आधार नंबर शेयर कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे और आधार नंबर लिख के कैप्चा कोड भर के एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है बट उसमें दी हुई जानकारी आपके जो है डॉक्यूमेंट से अलग है या जहां यहाँ फॉर्म भर रहे हैं उससे अलग है तो इसको टिक करेंगे और फिर आधार नंबर, अभ्यर्थी का नाम, जेंडर वगैरह बता के कंटिन्यू करेंगे। मैं अपना आधार नंबर साझा करने में इच्छुक नहीं हूं तो ये दूसरा ऑप्शन भी, आप तीसरा ऑप्शन भी चुनाव कर सकते हैं और फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछेगा कि इंग्लिश में आप एग्जाम देंगे कि हिंदी में एग्जाम देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। सिर्फ इंग्लिश चूज करें तो क्या पता कहीं सिर्फ इंग्लिश में ही आए। अब यहाँ पे एग्जाम सिटी का चॉइस करना है तो बिहार में आपको एग्जाम सिटी देखने को मिलेगा,
जैसे यहाँ देखेंगे। अब देखिए ये सिर्फ बिहार क्यों आ रहा है, देखिए होता क्या है ना कि जो आप अपना एड्रेस फिल करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये सिर्फ बिहार दिखा रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं, यूपी से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है लोकेशन दिखाएगा, आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है बताना। देखिए यहाँ पे दिल्ली का भी ऑप्शन आ रहा है, वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन आ रहा है, देख रहा ना। तो पहला प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग, दूसरा प्रेफरेंस आपको इस तरह से दे देना है। दिल्ली एनसीआर में भी इनका जो है सेंटर बनाया गया है। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, एग्री करेंगे और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो है मैट्रिकुलेशन की जानकारी भरना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पास है, फिर पासिंग ईयर पूछ रहा है, आप मैट्रिक कब पास किए हैं। यहाँ स्ट्रीम बताएंगे, जनरल रहेगा। मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। स्कूल नेम एंड एड्रेस, यानी विद्यालय जहां से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है उस विद्यालय का नाम और साथ में एड्रेस भी आपको लिखना है, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ रिजल्ट मोड, परसेंटेज है कि सीजीपी, अगर परसेंटेज टोटल 500 का होता है, आपको कितना मिला हुआ ये बताएंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अगर सीजीपीए रहता तो सीजीपीए लिखते और अपना ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम जो होता है वो बताते। फिर यहाँ पूछ रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन 12th का। अगर आप 12th पढ़े हैं तो हाँ करिए, और नहीं पढ़े तो नो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो आप यहाँ क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आगे चल के आपको पोस्ट का जो है आएगा ऑप्शन कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े तो हाँ करके और 12th की बारे में जानकारी यहाँ बताएंगे कि 12th आपने कब पास किया, कोर्स स्ट्रीम क्या है, साइंस आर्ट्स क्या है, मोड ऑफ स्टडी क्या है, फिर बोर्ड का नाम और स्कूल का नाम, रिजल्ट मोड क्या है, उसी तरह से। अब फिर पूछ रहा है देखिए ग्रेजुएशन आप पास हैं, ग्रेजुएशन किया तो हाँ करेंगे, ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे बताएंगे, पासिंग ईयर सेम उसी तरह से, नहीं आप पास हैं तो नो करेंगे इसको। तो 12वीं पास पे ही आप भर पाएंगे तब। अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, नो कर देते हैं, तो सिर्फ 12वीं लेवल की जो वैकेंसी है ना इसमें आपको शो करेगा। तो जहां तक आपने पढ़ाई की उस सबको यहाँ पे ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में पूछ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन तो यस करेंगे और यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, सब डिसेबल होगा। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, एग्री करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में पूछ रहा है आर यू या वर यू एम्प्लॉयड। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड है तो यहाँ बताएंगे हाँ करंटली या हम एम्प्लॉयड थे, नहीं तो अनएम्प्लॉयड चूज करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के एग्री करके नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना हो। अगर आप जनरल को छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या SC/ST से आएंगे तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। 50 से 300 KB के बीच PDF में होना चाहिए। फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच JPG में रिसेंट ही आपका फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 4 से 30 KB के बीच आपका होना चाहिए और इस तरह से आप सबको अटैच करेंगे या फाइल को चूज करेंगे, यहाँ पे आपका व्यू होगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे हर तरह का वो पोस्ट शो करेगा जिसके लिए आप चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे MTS है, ड्राइवर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, UDC है, LDC है, सारा पोस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने जो है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चुनाव करेंगे कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप चुनाव करेंगे ना यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है पोस्ट आ जाएगा, कितना पोस्ट है, ग्रुप आ जाएगा, लेवल, सैलरी आ जाएगा, एज लिमिट आ जाएगा। आपको देखना है और यहाँ एग्री करना है और कैप्चा कोड भर के फिर यहाँ एग्री करेंगे। यहाँ अप्लाई पहले कर देंगे, मान लीजिए हम इस पे अप्लाई कर दिए, ठीक। यहाँ देखिए मेरा पोस्ट सेव हो गया। हम मान लीजिए हम दूसरे पोस्ट पे फिर से भरना चाहते हैं, जैसे कि हमने UDC पे चूज करके भर दिया, अब हम जो है LDC के लिए भरना चाहते हो तो LDC चूज किए, LDC का यहाँ पे सारा आ गया और यहाँ एग्री करें, फिर इस पे अप्लाई कर दिए। तो ऐसे देखिए मेरा दूसरा भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक। हम चाह रहे नहीं, हम MTS पे भी फॉर्म भरना चाहते तो MTS का भी हम चुनाव किए या एग्री किए और अप्लाई कर दिए। तो इसमें इस तरह से आपको जो है आप मल्टीपल एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 को चुनाव किया, आप जिस पे भी भरना चाहते हैं उस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आगे चल के फी एप्लीकेशन जो है बढ़ जाए, मैं एक बार देख लेता हूं, तो आप सोच समझ के ही भरिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर फी ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आप कहेंगे बाप रे इतना फी लग गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसमें चुनाव कर लिए, अब हम यहाँ पे इसको कैप्चा कोड भरे, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब हमारा जो है यहाँ पे डाटा आ जाएगा कि आप एक बार वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है। वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अगर फॉर्म सबमिट करना है तो पहले आप मोबाइल को वेरीफाई करना होगा, तो हम इस पे क्लिक करके मोबाइल को वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मोबाइल पे OTP जाएगा मेरे, OTP को लिख के यहाँ सबमिट करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद से आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, उसके बाद से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा सबमिट का जो है ऑप्शन बन चुका, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से डिक्लेयर करना है कि ये सारा चीज जो है सही है, एग्री करके, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, डाटा सेव हो गया, ओके करेंगे। ओके करते हैं देखिए यहाँ पे जो है जितने आप पोस्ट चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको एप्लीकेशन फी। तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चॉइस किया तो छत्री 1800 रुपए मेरा देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, और SC/ST के लिए यहाँ पे 600 रुपए लग रहा है, जनरल OBC के लिए 1000 रुपए लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे और यहाँ पे आपको
पे नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है HDFC IDBI, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप पेमेंट गेटवे का चुनाव करके जो है पेमेंट को जमा करेंगे। आगे चल के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये पेमेंट गेटवे है दो, HDFC और IDBI। इसी पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट जमा करना है। जिस भी पेमेंट गेटवे से जमा करना चाहते उसको आप चुनाव करेंगे और यहाँ देखिए पेमेंट गेटवे पे लेकर जा रहा है। हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी को जमा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पे विथ पूछ रहा है कि HDFC का है या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है कि HDFC का डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आएगा, UPI का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं उसके आप चुनाव करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फी जमा हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है एप्लीकेशन फी जमा कर दीजिएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।